नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर आए हैं इसे सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। आज श्रावणी तीज अर्थात हरियाली तीज है और बहुत सारे लोगों ने आज व्रत भी रखा होगा। तो इस पर्व पर हम चलिए श्रवण करते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए बहुत घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। उन्होंने अपनी सेना भेजी, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन तुम्हारा कोई भी पता नहीं चला। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तक सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं अपने साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं अमर सुहाग का मन वांछित फल देता हूँ। तुम जैसे अचल सुहाग प्राप्त की, वैसे इस कथा को और इस व्रत को करने वाले सभी लोगों का सुहाग अचल रहता है। अगर कोई कुंवारी कन्या चाहे तो वो भी मनचाहा वर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत कर सकती है। श्रावण की शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि अर्थात नाग पंचमी से महज 2 दिन पहले हरियाली तीज का व्रत आता है और बहुत सारी सौभाग्यशाली स्त्रियां आज के दिन व्रत करती हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपनी पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। सावन में हरे वस्त्र, हरी चुनरी और साथ ही साथ मेहंदी, श्रृंगार और झूला झूलने का रिवाज है। और हरियाली तीज के दिन सभी स्त्रियां इन सभी कार्यों को कर कर अपने सुहाग को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करती हैं। हरियाली तीज हमारी सभी भारतीय माताओं बहनों के लिए एक पर्व की तरह है, क्योंकि हर स्त्री चाहती है कि उसका सुहाग अचल रहे और उसका श्रृंगार इसी तरह बना रहे। तो भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इस चैनल पर आप सभी लोग जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। 2 दिन के बाद नाग पंचमी का भी पर्व है और नाग पंचमी की कथा भी आप सभी लोगों के सामने ज़रूर प्रस्तुत होगी। और हरियाली तीज का जो लोगों ने व्रत रखा है वो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आरती अवश्य करें और साथ में भगवान गणेश की आरती भी करें, क्योंकि उनके बिना तो कोई काम ही पूरा नहीं होता है। बने रहें इस चैनल पर।